क्या आपको पता है कि आप जो साइज का सामान खरीदते या बनवाते हो, हकीकत में वह सामान उस साइज का होता ही नहीं है। और यही नहीं, अगर मैं आपको बोलूं कि बिल्कुल एक्यूरेट तो मशीन भी बना नहीं सकती, तो क्या आप भरोसा करोगे? अगर मैं आपको बोलूं कि जो इंस्ट्रूमेंट मेजरमेंट करने वाले होते हैं, जैसे माइक्रोमीटर हो गया, वर्नियर कैलिपर हो गया, स्केल हो गया, यह सब चीजें भी बिल्कुल एक्यूरेट नहीं बनती है, तो शायद आप सोच में पड़ जाएंगे। क्योंकि जो चीज खुद मेजरमेंट करने वाली है, जब वही एक्यूरेट नहीं बनी है, तो बाकी की तो बात ही छोड़ो। मुझे पता है कि आपको इस बात पे भरोसा करना मुश्किल हो रहा है, लेकिन हकीकत यही है। आप जिस साइज का सामान चाहते हैं, वो या तो उससे बड़ा बनता है या फिर उससे छोटा बनता है। एक्चुअल साइज बनता ही नहीं है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपको लेथ मशीन से कोई मैकेनिकल सामान बनवाना है जिसका साइज 30 मिलीमीटर हो, तो वह साइज जब बन के तैयार हो जाएगा तो आप पाएंगे वो सामान या तो 30.01 मिलीमीटर बना है या फिर 29.09 मिलीमीटर बना है। बिल्कुल एक्यूरेट 30 मिलीमीटर नहीं बना है। अब ये जो नंबर 30 में जुड़ा या घटा है, जैसे 0.01 हो गया, इसी चीज को मैकेनिकल भाषा में टॉलरेंस कहा जाता है, जिसका साधारण तौर पर मतलब होता है लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच का डिफरेंस। मैं यह बात आपको पहले ही बता दूं कि टॉलरेंस की वैल्यू ज़्यादा भी हो सकती है। जरूरी नहीं कि ये हर बार 0.01 ही रहे, यह 0.05 तक भी जा सकती है। ये पॉजिटिव भी जा सकती है और नेगेटिव भी जा सकती है, और दोनों तरफ भी जा सकती है। अब किस सामान पर कितना ज़्यादा टॉलरेंस देना है, यह उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो सामान किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होने वाला है। अगर उससे ज़्यादा फिनिशिंग वाला काम करना है तो उसमें बहुत ही कम टॉलरेंस दिया जाएगा। लेकिन अगर उससे हमें ज़्यादा फिनिशिंग वाला काम नहीं करना है, तो उसमें ज़्यादा टॉलरेंस हम दे सकते हैं। आपको जो साइज चाहिए होता है उसको आइडियल साइज कहा जाता है, लेकिन जो साइज बनकर तैयार होता है उसको एक्चुअल साइज कहा जाता है। आम भाषा में हम यह भी कह सकते हैं कि जितने से आपका काम चल जाए उसी में आपको टॉलरेंस कहा जाता है। लेकिन यह डेफिनेशन मैकेनिकल फील्ड के लिए अलाउ नहीं होगी। यह केवल मैंने आपको सरल शब्दों में समझाने के लिए ही बताया है। चलिए अब इसी बात को एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। मान लो आपके ताले की चाबी खो जाए, तो क्या आप चाबी का पूरा मेजरमेंट लेके चाबी बनवाएंगे, या फिर जितने से ताला खुल जा रहा है आप उसी से संतुष्ट हो जाएंगे? साधारण सी बात है, जब हमारा ताला ही खुल जा रहा है तो इसमें दिक्कत क्या है? उम्मीद करता हूँ कि इस एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया होगा कि टॉलरेंस क्या होता है। अब टॉलरेंस भी दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है यूनिलैटरल टॉलरेंस, दूसरा होता है बायलैटरल टॉलरेंस। यूनिलैटरल टॉलरेंस में छूट केवल एक ही तरफ की दी जाती है, या तो पॉजिटिव साइड या तो नेगेटिव साइड। चलिए अब इसको भी एग्जाम्पल की मदद से समझ लेते हैं। पेन को हम लोग रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं। आपने बचपन में यह बहुत बार किया होगा कि अगर आपके पेन का ढक्कन खो गया है तो आप दूसरे पेन का ढक्कन लगा लेते थे। एक पेन 5 रुपए का आता था, दूसरा पेन 3 वाला आता था। लेकिन 5 रुपए वाले पेन में 3 रुपए वाले पेन का ढक्कन भी फिट हो जाता था। अब जो पेन के ढक्कन का टॉलरेंस है वो पॉजिटिव टॉलरेंस है। मतलब जिस साइज का पेन इसमें लगा था उससे भी बड़े साइज का पेन डालने पर ढक्कन लग जाएगा। लेकिन अगर उस पेन के साइज से छोटे साइज का पेन डाला तो यह ढक्कन ढीला होने के कारण पेन ही गिर जाएगा। वो बात अलग है कि बड़े साइज का पेन डालने पर पेन ज्यादा अंदर तक नहीं जाएगा, केवल आधे तक ही जाएगा। अब इसी के विपरीत पेन का जो टॉलरेंस है वो नेगेटिव टॉलरेंस है। मतलब पेन जिस ढक्कन में लगा था उससे भी छोटे साइज का ढक्कन डालने पर ढक्कन लग जाएगा। लेकिन अगर उस पेन के साइज से बड़े साइज का ढक्कन डाला तो ढक्कन ढीला होने के कारण पेन ही गिर जाएगा। वो बात अलग है कि छोटे ढक्कन लगाने पर पेन ज्यादा अंदर तक नहीं जाएगा, केवल आधे तक ही जाएगा। मतलब ढक्कन के एंगल से आप लोग देखोगे तो पेन बड़ा होगा तो हमारा काम चल जाएगा। वहीं अगर आप लोग पेन के एंगल से देखोगे तो ढक्कन छोटा होगा तो हमारा काम चल जाएगा। आप देख सकते हैं कि एक सिचुएशन में पॉजिटिव टॉलरेंस हो रहा है, दूसरी सिचुएशन में नेगेटिव टॉलरेंस हो रहा है। तो चलिए अब हम लोग बायलैटरल टॉलरेंस के बारे में जान लेते हैं। बायलैटरल टॉलरेंस में दोनों तरफ की छूट दी जाती है।
पॉजिटिव साइड भी दी जाती है और नेगेटिव साइड भी दी जाती है। तो चलिए अब हम इसको भी कुछ एग्जाम्पल की मदद से समझ लेते हैं। जितनी भी चीजें हम लोग रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं, उनमें से अधिकतर चीजें बायलैटरल टॉलरेंस में आती हैं। उदाहरण के लिए कपड़े हो गए, जूते हो गए, अलमारी हो गई, मेज हो गई, ये सभी बायलैटरल टॉलरेंस के अंतर्गत ही आते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि आप जिस नंबर का जूता पहनते हैं, उसी नंबर का जूता अगर आप लोग दूसरे डिजाइन में देखें तो वो जूता आप में फिट नहीं आता है। मतलब दोनों जूतों का नंबर भले ही सेम है, लेकिन दोनों जूतों का साइज अलग अलग है। यदि आप लोग मेज या फिर अलमारी की बात करें तो ये सभी इंच टेप की मदद से बनाई जाती है, जिनका माप इंच में लिया जाता है। यही कारण है कि यह पॉजिटिव टॉलरेंस में भी आ सकती है और नेगेटिव टॉलरेंस में भी आ सकती है। उम्मीद करता हूँ कि टॉलरेंस वाला टॉपिक आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। ये वाला टॉपिक मैंने मैकेनिकल लैंग्वेज में इसलिए नहीं समझाया है ताकि बाकी के व्यूअर्स भी समझ सकें। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इसको मैकेनिकल लैंग्वेज में भी समझाऊं तो वीडियो में कमेंट करना मत भूलना। फाइनली ये वीडियो हमारी यहीं पे कंप्लीट होती है। तो फिर मिलते हैं अब आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।